सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ वैष्णो की कहानी। भाई बहनों, 2022 तीसरा महीना अप्रैल तारीख 2, आज पहला नौद्रगा है। 2 तारीख का पहला नौद्रगा है। मैं आपको एक सुनाने जा रही हूँ माता रानी की कहानी। माता रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ आप सबके लिए। नौद्रगा शुभ शुभ हो सभी बहन भाइयों के लिए। नवरात्रि शुभ हो। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक माता वैष्णो की कहानी। माता वैष्णो की चरणों में प्रणाम करती हूँ। 9 देवियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लांगड़ा बलबीर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक माता रानी की परम प्रिय भक्त थी माँ वैष्णो की। माँ वैष्णो की परम प्रिय भक्त थी, तो उनके पास कोई एक पुत्र नहीं था। पुत्र होते थे और जहाँ से आते थे वहीं चले जाते थे। तब बेचारी बहुत दुखी होती थी, बहुत टेंशन में रहती थी। और उनके बेटी थी, बेटी 3। तब बेटियों को कुछ नहीं होता था और बेटे जहाँ से आते थे वो वहीं चले जाते थे। तो बेचारी जो वैष्णो मैया की परम प्रिय भक्त थी, तो वो सुबह शाम बस अपनी माता रानी का पूजा पाठ करती थी और नौद्रगा का व्रत करती थी और माता वैष्णो से अपनी सभी मनोकामनाओं के लिए कहती थी। बेचारी बहुत दुखी थी और इधर उधर की लेडीजें आती थी, इधर उधर की आती थी तो आईने ताईने मारती थी। कोई कहती थी कि तुम्हारे पास 3 बेटी हैं, अब बेटा नहीं होगा। और कोई कहती थी कि अब बेटा तो होगा ही नहीं, आपके पास आपकी कोख से बेटा जन्म लेगा ही नहीं, क्योंकि आपके नसीब में बेटा नहीं है। अगर बेटा आपके नसीब में होते तो बेटा आपकी गोद खाली करके नहीं जाते। तो जो माता रानी की भक्त थी तो उन्हें बहुत टेंशन होता था, बेचारी रोती रहती थी और माता जी का पूजा पाठ करती थी। और जब नवरात्रि आते थे तो नवरात्रियों में और अपना व्रत श्रद्धा और भक्ति से करती थी। लेकिन क्या किया जाए, बस माता रानी से लगन लगा करके सच्चे दिल से और सच्चे हृदय से यही कहती थी कि हे माँ वैष्णो मेरी गोद भर दीजिए, हे माँ वैष्णो मेरी गोद भर दीजिए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सो रही थी, बस माता रानी का गुण ज्ञान करते करते उनको नींद आ गया। तो एकदम साक्षात कुछ नींद लगी थी और कुछ नींद खुली थी। तो एकदम साक्षात माता वैष्णो ने उन्हें दर्शन दिए। एक छोटा सा पीपर का पेड़ था, छोटा सा पीपर का पेड़, उसी के नीचे माँ वैष्णो बैठी थी और उनसे कहने लगी कि मेरी भक्त बोलो आपको क्या चाहिए। तो वो जो माता रानी की भक्त थी वो कुछ सो रही थी और कुछ जाग रही थी। तो उन्होंने माता रानी से, माँ वैष्णो से हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और कहने लगी कि हे माता रानी मेरे को गोद भर दीजिए। हे माँ मैं अब परेशान हो चुकी हूँ इधर उधर के आईने ताईने से, और मेरे बेटे जन्म लेते हैं तो बेटे मेरे जहाँ से आते हैं वहीं चले जाते हैं, और लड़कियों को कुछ नहीं होता है, लड़कियाँ मेरी ठीक रहती हैं। इतना बात किए माता रानी ने, तो माता रानी और उनसे कहने लगी कि मेरी सच्ची भक्त मेरे को बताओ कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए।
तो जो वैष्णो माँ की भक्त थी उन्होंने माता रानी से तीन वरदान मांगे। तो उन्होंने माता रानी ने खुश हो करके और हाथ दिया। हाथ दे करके कहने लगी कि जाओ, आपके तीनों वचन पूरे होंगे। और फिर माता रानी इतना कह करके माँ वैष्णो चली गई। फिर दोबारा से वो सो गई। तो फिर उनको साक्षात फिर दर्शन देने लगी माता रानी और कहने लगी कि चल पीरी मिट्टी लेने के लिए माँ वैष्णो। तो जो माँ वैष्णो की भक्त थी वो फिर से कहने लगी कि माँ मैं पीरी मिट्टी लेने तब ही जाऊंगी कि माँ मेरी आप गोद भर दीजिए। हे माँ वैष्णो मेरी आप गोद भर दीजिए, तो मैं पीरी मिट्टी लेने जरूर जाऊंगी और आपके दर्शन भी करने जरूर जाऊंगी। तो माता रानी ने माँ वैष्णो की कृपा से ठीक 9 माह पीछे और उनकी गोद में एक पुत्र आ गया और उन्होंने अपने पुत्र को 5 साल के लिए बोल दिया कि जब मेरा पुत्र 5 साल का होगा तो मैं माता रानी के दर्शन करने जाऊंगी और अपने बेटे का मुंडन वहीं करा के आऊंगी और माता रानी का आकर के जागरण और भंडारा कराऊंगी। तो इतना वो करके और सब कुछ माता रानी की कृपा से सब कुछ उनको मिल गया और माँ वैष्णो ने खुशियों से उनकी झोली भर दई। तो मैं यही कहती हूँ कि जो माँ वैष्णो का सच्चे दिल से और सच्चे मन से पूजा आराधना और सच्ची आत्माओं से माँ का 9 व्रत करते हैं बहन और भाई, तो माँ वैष्णो उनकी खुशियों से झोली भर देती हैं। माँ वैष्णो खुशियों से झोली भर देती हैं। तो मैं तो सभी बहन और भाइयों से यही कहूँगी कि हे बहन भाई, 2 तारीख का पहला नवदुर्गा है। आप श्रद्धा और भक्ति से माँ वैष्णो का व्रत कीजिए और माँ वैष्णो से अपनी इच्छा है, जो आपके मन में इच्छा है, अपनी इच्छा है बता दीजिए और माँ वैष्णो की कृपा से आप सबकी इच्छा है पूर्ण होंगी। माँ सबकी इच्छा पूर्ण करती हैं। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सच्चे हृदय से आप चाहो तो 9 व्रत कर सकते हो, नहीं तो एक आगे का और एक पीछे का व्रत कर सकते हो। सच्चे आत्मा श्रद्धा और भक्ति से व्रत कीजिए और माता रानी को अपना दुख सुख का बतलाइए, तो माँ आपकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और लास्ट में माता रानी के 9 व्रत खत्म होने के बाद लास्ट में कन्या लांगड़ा कर दीजिए। देखो फिर आपका धन और संतान से कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, हर चीज से फल फूल जाओगे। मैं आपको सुना दी कहानी। जय बोल माता वैष्णो रानी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सच्चे दिल से सच्चे हृदय से माँ वैष्णो का व्रत कीजिए और माँ आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। बोल सच्चे दरबार की जय माता रानी।